नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप दबास। जरा सोचिए दोस्तों, जिस देश की धरती से आतंकवाद की जड़ें पूरी दुनिया में फैली हो, जिसने भारत को आतंकी हमले करके कई बार रुलाया हो, जिस मुल्क को दुनिया आतंक की फैक्ट्री कहती है, आज उसी पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति में उपाध्यक्ष बनाया गया। क्या ये दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक विडंबना नहीं है? क्या भारत की विदेश नीति अब सवालों के घेरे में नहीं है? आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और जानेंगे क्या है पूरा मामला, भारत के लिए इसका क्या मतलब है और वो कौन से सवाल हैं जो मोदी सरकार से अब पूछे जाने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान को आखिर किस समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की काउंटर टेररिज्म कमेटी सीटीसी में पाकिस्तान को उपाध्यक्ष बनाया गया है। यह वही समिति है जिसकी जिम्मेदारी है वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाए। देखिए, पाकिस्तान और वो भी आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने वाली समिति में इसका मुख्य अध्यक्षता इस साल अल्जीरिया के पास है, जबकि पाकिस्तान, फ्रांस और रूस को उपाध्यक्ष बनाया गया है। पाकिस्तान की यह भूमिका विवादास्पद मानी जा रही है। इस फैसले को लेकर विवाद इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान पर लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकवादी संगठनों को पनाह देने, सुरक्षा देने और प्रोत्साहित करने के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं और भारत दुनिया भर में यह बात बताता रहा है। उसके बावजूद पाकिस्तान को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद, मसूद अजहर पाकिस्तान में ही खुलेआम घूम रहे हैं। दोस्तों, FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में यह देश यानी कि पाकिस्तान कई साल तक रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि चोरों को ही तिजोरी की चाबी सौंप दी गई है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत की कोई भूमिका इस पर है भी या नहीं है? तो हम कहेंगे कि नहीं। फिलहाल भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। भारत का कार्यकाल 2021-2022 तक बतौर अस्थायी सदस्य था। 2022 में भारत इस सीटीसी यानी कि काउंटर टेररिज्म कमेटी का चेयरमैन था, लेकिन अब वह सदस्य भी नहीं है। ऐसे में दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान यूएनएससी में और कोई भूमिका भी निभा रहा है? कहा जा सकता है कि हां, पाकिस्तान 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। इसके साथ साथ पाकिस्तान को 2 अनौपचारिक कार्य समूह की सह अध्यक्षता भी सौंपी गई है। देखिए दोस्तों, और ये पहला है दस्तावेजीकरण और प्रतीकात्मक मामलों पर और दूसरा सामान्य प्रतिबंधों से जुड़े हुए मुद्दों पर। अब सवाल यह है कि भारत की प्रतिक्रिया इसको लेकर क्या रही है। भारत सरकार की ओर से इस नियुक्ति पर अभी तक हम कहें कि सीधी प्रतिक्रिया कोई नहीं आई है, लेकिन कूटनीतिक मामलों में यह चर्चा जोरों पर है, या कहें कि कूटनीतिक हलकों में यह चर्चा जोरों पर है कि भारत अब अपने रणनीतिक साझेदारों जैसे अमेरिका, फ्रांस, यूके, रूस और डेनमार्क जैसे देशों के साथ मिलकर पाकिस्तान के प्रोपोगेंडा का मुकाबला करेगा। भारत का इस मुद्दे पर बैठकों और कूटनीतिक वार्ताओं में जरूर उठाना बनता है। एक बात और दोस्तों, कि क्या इस फैसले पर विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है? तो बिल्कुल, विपक्ष ने इस मुद्दे पर कहा है कि अगर पाकिस्तान को यह भूमिका मिली है तो भारत की विदेश नीति की साख पर सवाल उठते हैं। जब भारत खुद आतंकवाद का पीड़ित है तो पाकिस्तान जैसी भूमिका को
क्यों नहीं रोका जा सकता? ये सवाल विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है और हमें लगता है कि ये सवाल, ये खबर जानने के बाद देश का हर नागरिक जानना भी चाहेगा। सवाल यह भी है दोस्तों कि क्या इस समिति की कोई व्यवहारिक भूमिका भी होती है या ये सिर्फ नाम मात्र की पोस्टिंग है? यानी कि सवाल उठता है कि क्या ये रबर स्टैंप पोस्टिंग है? तो हम कहेंगे कि काउंटर टेररिज्म कमेटी की भूमिका केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि यह समिति आतंकवाद विरोधी प्रस्ताव पर प्रभावी नीति बनाती है, दुनिया भर के देशों से रिपोर्ट मांगती है कि उन्होंने आतंकवाद से निपटने के लिए क्या कदम उठाए। इसमें उपाध्यक्ष की भूमिका भी प्रस्ताव को पास करने, चर्चा को दिशा देने और रिपोर्ट तैयार करने जैसी होती है। इसलिए पाकिस्तान का इस पद पर होना खतरनाक भी हो सकता है, और खासकर भारत के लिए, क्योंकि वह अपने खिलाफ लगे आरोपों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, क्या भारत इस पर संयुक्त राष्ट्र में आपत्ति जता सकता है? यह सवाल बड़ा है और हर कोई जानना चाहता है। तो हम कहेंगे कि प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं, क्योंकि भारत इस समय यूएनएससी का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत अपने पुराने अनुभव और वैश्विक नेटवर्क के आधार पर P5 देशों यानी कि यूएस, यूके, फ्रांस, रूस, चीन से बातचीत कर सकता है। FATF और अन्य मंचों पर पाकिस्तान के खिलाफ सबूत पेश कर सकता है। तो क्या पाकिस्तान को इस पद से हटाया जा सकता है? बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं, और वीडियो बनाने से पहले कई लोगों ने मुझसे ये सवाल किया भी था। तो हम आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में बहुमत और राजनीतिक समीकरणों से निर्णय होते हैं। अगर कोई देश एक साथ मिलकर, या कहे कि अगर कई देश एक साथ मिलकर विरोध करे तो यह संभव है, लेकिन ऐसा होना दुर्लभ ही होता है, क्योंकि पाकिस्तान को समर्थन देने वाले देश जैसे कि चीन और तुर्की हमेशा उनके पक्ष में रहते हैं। इसलिए ये पॉसिबल नहीं लगता है, हमेशा उनके पक्ष में खड़े रहते हैं ये देश। सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि भारत को अब क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, भारत को 3 स्तर पर काम करना चाहिए। राजनीतिक स्तर यानी कि P5 देशों से संपर्क, पाकिस्तान के रिकॉर्ड को बार बार पेश करना चाहिए। जनसंपर्क का स्तर, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में पाकिस्तान की छवि उजागर करना चाहिए। सोशल मीडिया, थिंक टैंक और प्रेस ब्रीफिंग में सक्रियता को भारत को बढ़ाना चाहिए, और राष्ट्रीय राजनीतिक स्तर पर भी संसद में इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष और सरकार को मिलकर राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए। लेकिन क्या ये ऐसा हो पाएगा? कम से कम हम भारत में विपक्ष को मिलकर सरकार नीति बनाएगी, ऐसा संभव नहीं लगता है। तो दोस्तों, ये सवाल अब सबके जहन में है कि क्या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बागडोर अब उसी के हाथ में है जिसने आतंक को जन्म दिया? भारत को कूटनीतिक मोर्चों पर सतर्क रहने की अब ज्यादा जरूरत है। सिर्फ विरोध करना काफी नहीं होगा, बल्कि ऐसा विरोध करना होगा जो दुनिया को झंझोर कर रखे। अगर आपको यह विश्लेषण दोस्तों अच्छा लगा है, जानकारी पूर्वक लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं, अपनी राय देते हैं, तो हमारी भी राय बनती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।